रात के 11:45 हो रहे थे जब झारखंड सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। सीजीएल और सिविल सेवा समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द की। 2394 अफसरों की नौकरी खतरे में और करीब 16 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उन लाखों छात्रों की मेहनत है, उनके सपनों और उनके हक की बात है जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी। तो पूरा सच इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप भी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं कि क्या हुआ है। झारखंड में 23 भर्तियों की सीआईडी जांच चल रही थी, जिसमें कुल 45 परीक्षाएं प्रभावित हुई थी। इसी जांच में सामने आए गंभीर तथ्यों के बाद राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए देर रात 11:45 में अधिसूचना जारी करते हुए कुल 22 परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द कर दिया। इन रद्द की गई परीक्षाओं में सीजीएल यानी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा और सिविल सेवा परीक्षा जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षाएं भी शामिल हैं। यानी जिन छात्राओं ने सालों की मेहनत के बाद इन परीक्षाओं को पास किया था, अब उनकी योग्यता पर ही सवालिया निशान लग गया है। अब सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, इन फैसले का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ा है जो पहले ही नौकरी हासिल कर चुके थे। 4 परीक्षाओं से नियुक्त कुल 2394 अफसरों की नौकरी चली गई है। इसका पूरा लिस्ट इस तरह है। सीजीएल से नियुक्त 1932 अफसर, जेपीएससी 11वीं से 13वीं संयुक्त परीक्षा से नियुक्त 342 अफसर, सीडीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 64 अफसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर 56। यानी जो लोग वर्षों पहले परीक्षा पास कर चुके थे, नौकरी में जा चुके थे, अपनी जिंदगी बसा चुके थे, उनके सामने अब एक अनिश्चित भविष्य खड़ा है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह हजारों परिवारों की चिंता की बात है। इस पूरे मामले का सबसे व्यापक असर उन छात्रों पर पड़ा है जो इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे। रद्द की गई 22 परीक्षाओं में करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सोचिए, 16 लाख छात्र जिन्होंने महीनों सालों तक तैयारी की, पैसे खर्च किए, कोचिंग की, परीक्षा दी और अब उनकी मेहनत सिर्फ इसलिए बेकार जा सकती है क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। यह उन ईमानदार छात्रों के लिए सबसे बड़ा झटका है जिन्होंने कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, फिर भी वे इस सिस्टम की नाकामी का खमियाजा भुगत रहे हैं। अब जानते हैं कि किन प्रमुख परीक्षाओं को रद्द किया गया है और कुल मिलाकर इनसे जुड़े 2025 पदों पर असर पड़ा है। सिविल जज 138 पद, सहायक वन अधिकारी यानी एपीओ 78 पद, सहायक लोक अभियोजक यानी एपीपी 160 पद, झारखंड सचिवालय सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 103 और 45 पद, सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का 7 पद, विश्वविद्यालय सहायक कुल सचिव 23 पद। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट है देख रहे होंगे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, वीएन इंस्पेक्टर और कई अन्य पद भी इस सूची में शामिल है। पूरी लिस्ट आप देख रहे होंगे। सिर्फ यही नहीं, 6 और परीक्षाओं का काम अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है और इनकी भी जांच होगी। इनमें फूड इंस्पेक्टर, सिटी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। इसके अलावा 5वीं संयुक्त सैनिक सेवा भर्ती, सिविल जज भर्ती, असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि, डेंटल सर्जन, संयुक्त सहायक अभियंता भर्ती जैसी करीब 17 और परीक्षाओं की भी सीआईडी जांच जारी है। यानी यह मामला यहीं खत्म नहीं होता, आने वाले दिनों में और भी परीक्षाओं पर असर पड़ सकता है।
अब बात करते हैं कि सरकार ने आगे के लिए क्या कदम उठाए ताकि दोबारा ऐसी गड़बड़ी न हो। पहला, फास्ट ट्रैक कोर्ट। जेएसएससी से जुड़ी अनियमितता और धांधली के मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा ताकि ऐसी मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी हो सके। दूसरा, इंटरनल मॉनिटरिंग सेल। जेएसएससी और सीआईडी के अंतर्गत एक इंटरनल मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी जो परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी को मजबूत करेगी और अभ्यर्थियों से जुड़े मामलों पर नजर रखेगी। तीसरा, परीक्षा सुधार कमेटी। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक अध्ययन कमेटी गठित होगी जो अनियमितताओं की जांच और निगरानी करेगी। इस कमेटी को 2 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। यह कदम एक उम्मीद जगाते हैं कि आने वाले समय में परीक्षा प्रणाली ज़्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बन सकती है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो हर प्रभावित छात्र और अभ्यर्थी के मन में उठ रहे हैं और जिन्हें मीडिया ने भी सरकार के सामने रखा है। पहला सवाल, बैकलिस्टिंग क्यों नहीं? जिस टेस्टिंग एजेंसी की वजह से 22 परीक्षाएं रद्द हुई, उस एजेंसी और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ अब तक आपराधिक कार्रवाई और ब्लैकलिस्टिंग क्यों नहीं हुई? दूसरा सवाल, ओवर एज छात्रों का क्या होगा? जो छात्र इन सालों में उम्र सीमा पार कर चुके हैं, क्या नई परीक्षा में उन्हें दोबारा मौका मिलेगा या वे सिर्फ इसलिए बाहर हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम की गलती में उनकी उम्र निकल गई? तीसरा सवाल, सेवारत अफसरों का भविष्य। जब सीआईडी जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हो चुकी है तो जो अफसर पहले से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका कैरियर और भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? चौथा और आखिरी सवाल, कमेटी का दायरा कितना बड़ा है? क्या 2 महीने में आने वाली रिपोर्ट सिर्फ नई प्रक्रिया बनाने तक सीमित रहेगी या पुराने एग्जाम कैलेंडर और परीक्षा एजेंसियों की भी गहराई से जांच होगी? यह सवाल इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि इनके जवाब पर भी तय होगा कि आगे न्याय मिलेगा या नहीं। यह सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं है, यह उन लाखों छात्रों के भरोसे की बात है जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर परीक्षा देते हैं। जब परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं ईमानदार छात्रों का होता है जिनका कोई दोष नहीं होता है। यह जरूरी है कि सरकार सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने तक सीमित न रहे, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे और प्रभावित निर्देश छात्रों को न्याय दिलाए। चाहे वह उम्र सीमा में छूट हो, दोबारा मौका हो या पारदर्शित नई परीक्षा प्रक्रिया हो। आप देखे होंगे इससे पहले भी नीट का एग्जाम का भी धांधली हुआ था जो 2 साल से चला रहा था। सरकार को यह करना चाहिए कि जो भी इस धांधली में पकड़ा रहा है पूरी सबूत के साथ उस पब्लिक के सामने ही उसे इनकाउंटर कर देना चाहिए। इससे अफसरों में दहशत बनेगी और ऐसी धांधली नहीं करेंगे जिससे छात्रों का भविष्य खराब हो। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर आप या आपका कोई परिचित इन परीक्षाओं से प्रभावित हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी आवाज़ इस मुद्दे को और मजबूत बनाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे। हमारा चैनल हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रहेगा और इस मामले से जुड़ी नई अपडेट, नई परीक्षा तारीख, उम्र सीमा में छूट, कमेटी की रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुँचाया जाएगा। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।